जैसे ही भारत में गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारे सैलानी या तो पहाड़ी राज्यों की तरफ घूमने निकल पड़ते हैं या फिर समंदर की लहरों का मजा लेने गोवा का रुख करते हैं। आज का ये वीडियो भारत के सबसे अनोखे और सबसे छोटे राज्य यानी गोवा पर होने वाला है, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम विदेश पहुंच गए हों। गोवा के लोगों की जीवन शैली मस्ती से भरी और आराम से जीने वाली है और इसकी वजह है यहाँ के सुंदर समंदर के किनारे, जहाँ न केवल भारतीय सैलानी बल्कि विदेशी भी बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। गोवा भले ही भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन इसकी खासियतों, शिक्षा और लोगों का जीवन देखने योग्य है। साथ ही इसका इतिहास दिलचस्प बातों से भरा हुआ है। तो बने रहें गोवा को करीब से जानने, देखने और समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले आपका एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को सफल बना जाएगा। शुरुआत करते हैं गोवा के इतिहास से। 1961 में जब भारत ने गोवा को आजाद कराया था, उससे पहले पुर्तगाल इसे अपनी कॉलोनी नहीं बल्कि पुर्तगाल का ही हिस्सा मानता था। इसीलिए कई लोग पुर्तगाल से गोवा आते रहते हैं और गोवा से पुर्तगाल भी जाते हैं। गोवा में एक ऐसा चर्च है जो मॉनसून के मौसम में पूरी तरह पानी में डूब जाता है। ये चर्च है कुर्दी का पुराना चर्च। ये गांव के डैम बनाने की वजह से डूब गया था। सालों में एक बार जब पानी का लेवल कम होता है, तब ये पूरा का पूरा चर्च फिर से दिखाई देने लगता है। इस राज्य में जहां आपको एक रंगीन जीवन शैली देखने को मिलेगी, जिसमें लोग रात में पार्टी, दोस्तों के साथ डांस और मौज मस्ती करते दिखेंगे, तो इस राज्य के दूसरे हिस्से में जैसे नेत्रावली के इलाके में पुराने कबीले और प्राकृतिक सुंदरता को सख्ती के साथ बचाकर रखा गया है और ये लोग अपना जीवन वही पुराने अंदाज में पारंपरिक तरीके से जीते हैं, मानो ये गोवा का कोई दूसरा पहलू हो। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि गोवा भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहाँ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि एक ही कानून से सबकी शादी, तलाक और विरासत के मामले सुलझाए जाते हैं। ये बहुत पुराना पुर्तगाली कानून है जो आज भी चला आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून बाकी राज्यों में लागू होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आप पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं तो गोवा आपका ये शौक भी पूरा करता है। यहाँ एक बहुत ही अनोखा बिग फुट नाम का म्यूजियम है, जहाँ आप पुराने जमाने की गाड़ियों और पुरानी गोवा जिंदगी की झलक देख सकते हैं। म्यूजियम में अंदर जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय 50-60 साल पीछे चला गया हो। गोवा जहाँ सैलानियों की पहली पसंद बना रहता है, तो यहाँ शिक्षा को भी काफी महत्व दिया जाता है। इसके पीछे की वजह है कि गोवा मेडिकल कॉलेज, जो न सिर्फ भारत का बल्कि आधुनिक एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिसकी नींव साल 1842 में रखी गई थी। गोवा के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है फिश कड़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके अलावा चावल, नारियल की चटनी के बिना तो यहाँ के लोगों का पेट भरता ही नहीं। चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का डिनर, नारियल की चटनी और चावल हर सब्जी के साथ चाहिए। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो केवल 3702 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 16 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 66% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है। 25% में ईसाई यहाँ रहते हैं और 8% में मुस्लिम हैं, जबकि 1% में सिख, जैन, बुद्ध और दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं। शुरुआत में गोवा एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी, जहाँ पुराने राजाओं का शासन था और ये जगह अपने व्यापार और समुद्री बंदरगाहों के लिए जानी जाती थी। लोग यहाँ दूर दूर से सामान बेचने और खरीदने आते थे, जिससे ये जगह बहुत धनी और प्रसिद्ध होती गई। फिर एक बड़ा बदलाव आया जब साल 1510 में
पुर्तगालियों ने यहाँ पर हमला करके इसे जीत लिया। उन्होंने अगले 450 सालों तक इस राज्य पर शासन किया। इस दौर में उन्होंने गोवा में बहुत सारे बड़े और खूबसूरत चर्च बनाए और अपने धर्म का प्रचार किया। इस वजह से गोवा के लोगों की जिंदगी और संस्कृति में काफी बदलाव आया। कई लोगों ने डर या फिर मजबूरी में अपने गांव बदले और वहां के रहन सहन में एक नया मोड़ देखने को मिला, जिसे आज हम वहां की कला, जीवन शैली और आर्किटेक्ट में देखते हैं। जब साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब भी गोवा पर पुर्तगालियों का ही कब्जा था। वो लोग वहां से जाने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए साल 1961 में जब भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा, भारतीय सेना ने बिना ज्यादा वक्त गवाए गोवा को आजाद करवाया और इसे वापस भारत में शामिल किया। आज जब आप गोवा जाते हैं तो वहां आपको जो मंदिर और चर्च एक साथ देखने को मिलते हैं या जो वहां की जो मिली जुली संस्कृति नजर आती है, वो इसी पुराने इतिहास की देन है। वहां के लोग जो आज एक बहुत ही शांत भरी और मौज मस्ती वाली जिंदगी जीते हैं, वो उन सभी पुराने बदलावों और संघर्षों का एक सुंदर परिणाम है। दोस्तों, ये है आपके सामने दूध सागर वाटरफॉल। इसका नाम सुनते ही आंखों के सामने सफेद दूध जैसा सफेद पानी गिरता हुआ दिखाई देता है और इसका नाम इसी सुंदर नजारे की वजह से दूध सागर झरना पड़ा। ये वाटरफॉल गोवा और कर्नाटका की सीमा पर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में मौजूद है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे पानी की धारा पहाड़ से नहीं बल्कि बादलों से नीचे गिर रही हो। इस वाटरफॉल की ऊंचाई 310 मीटर यानी 1017 फीट की है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक बनाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 4 अलग अलग लेयर में नीचे गिरता है, जिससे पानी का बहाव इतना तेज और सफेद हो जाता है कि दूर से देखने पर ये बिल्कुल उबले हुए दूध जैसा लगता है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग अक्सर ट्रैक करके या जीप के जरिए यहाँ पहुँचते हैं, जो खुद में एक रोमांचक अनुभव होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर से रेलवे ट्रैक गुजरता है, जहाँ से ट्रेन का सफर करना किसी फिल्म के नज़ारे जैसा होता है। लोग अक्सर यहाँ मॉनसून के समय आते हैं, क्योंकि उस वक्त इसका बहाव अपनी पूरी ताकत और खूबसूरती पर होता है। ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के उस शांत और शक्तिशाली रूप को दिखाने के लिए है, जहां पानी का शोर भी एक संगीत जैसा लगता है। ये है गोवा की राजधानी पणजी, जो मंदोवी नदी के किनारे बसी है। साल 1843 में पुरानी राजधानी यानी ओल्ड गोवा से परेशानियों के चलते इसे प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था। ये भारत के पहले सुनियोजित शहरों में से एक है, जहां आज भी पुर्तगाली प्रभाव साफ दिखता है। इसका फोर्टन हेस इलाका अपनी रंग बिरंगी गलियों के लिए मशहूर है, जो यूरोप जैसा एहसास कराता है। यहाँ की सबसे पुरानी पहचान इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च है। आज के समय में पणजी अपने आधुनिक कैसीनो कल्चर और मंदोवी नदी के तट पर बसी अपनी सुंदरता के लिए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ का शांत वातावरण और कलात्मक विरासत इसे गोवा का दिल बनाती है। गोवा का टूरिज्म काफी खास है। सबसे पहले आता है नॉर्थ गोवा, जो अपनी रौनक, रात की जिंदगी, पानी के खेल और भीड़ भाड़ वाले बीच जैसे बागा, अंजुना और केलेंगेटे के लिए जाना जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो दोस्तों के साथ घूमना, क्लबिंग करना और हर वक्त चहल पहल पसंद करते हैं। दूसरा है साउथ गोवा, जो बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ के बीच जैसे पालोलेम, कोलवा और अगोंदा काफी शांत और साफ हैं। ये इलाका उन लोगों के लिए अच्छा है जो शांति में समंदर की लहरों का मजा लेना चाहते हैं और प्रकृति के बीच सुकून से अपना वक्त बिताना चाहते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गोवा का कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म। लोग अक्सर सिर्फ बीचेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ओल्ड गोवा के पुराने चर्चेज, फाउंटेन हेस की रंगीन गलियां और सह्याद्री की पहाड़ियों में छुपे दूध सागर जैसे झरने या फिर वहां के मसाले के बागान गोवा की असली जान हैं। दोस्तों, गोवा का टूरिज्म इसलिए भी खास है
क्योंकि यहाँ आपको एक ही जगह पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और पुराना इतिहास देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको गोवा की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।